गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की लाइव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए हिंदी क्लास लेकर के आया हूं और अपना टॉपिक चल रहा था समास प्रकरण अपना चल रहा था और उसमें अंतिम समास बहुब्रीहि समास अपना शेष रह गया था। तो इस क्लास में हम बहुब्रीहि समास के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुब्रीहि समास ये इस प्रकार द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। दोनों पद अप्रधान होने के साथ साथ किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। कैसे करते हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे, उदाहरण के रूप में समझेंगे। पहले अपन लिख लेते हैं बहुब्रीहि समास की परिभाषा। जिस सामासिक पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस सामासिक पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हों तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास होता है अर्थात, और लिख देता हूं, अर्थात दोनों पद मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करें, कोई विशेष अर्थ प्रकट करें। इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो देखो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दो या दो से अधिक पदों से मिलकर के एक समस्त पद बनता है, सामासिक पद बनता है। उस सामासिक पद में जब कोई भी पद प्रधान नहीं हो और जब कोई भी पद प्रधान नहीं हो तो दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हो, कोई इंगित कर रहे हो, या फिर दोनों पद मिलकर के कोई क्या कर रहे हो, विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हो, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। विशेष ध्यान रखें, दोनों पद प्रधान नहीं होते लेकिन तीसरे पद की ओर इशारा जरूर करते हैं, या तीसरे पद की ओर इशारा करने से तात्पर्य
कोई विशेष अर्थ जरूर प्रकट करते हैं, निश्चित रूप से प्रकट करते हैं, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण प्राय विद्यार्थी जो है एक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वैसे भी याद हो जाते, फिक्स होते हैं इसके उदाहरण, ज्यादा समस्या आती नहीं है बहुब्रीहि समास में। अब अपन उदाहरण के रूप में देख लेंगे, जैसे नीलकंठ। अब आप कहोगे सर यहाँ तो विशेषण भी आ रहा है नीला, बिल्कुल आ रहा है, नियम कर्मधारय समास का भी इसमें लग रहा है। यदि आप नीलकंठ में कर्मधारय भी कर सकते हो, भाई कंठ कैसा है, नीला। लेकिन अपन ये भी तो जानते हैं कि नीलकंठ किसी के लिए रूढ़ हो गया है, किसी के लिए रूढ़ हो गया है। नीलकंठ किसके लिए रूढ़ हो गया है, शिव के लिए रूढ़ हो गया है, भगवान शिव के लिए रूढ़ हो गया है। नीलकंठ शब्द आते ही हमारा दिमाग कहाँ पहुंच जाता है, भगवान शिव पर पहुंच जाता है। इसका मतलब इन दोनों पदों ने मिलकर के किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर दिया कि ये नीलकंठ का तात्पर्य क्या है, यहाँ शिव है। यदि दोनों पद मिलकर के किसी के लिए रूढ़ हो गए हो, किसी के लिए रूढ़ हो गए हो, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो हम जब देख लेंगे, अब भले खूब विशेषण आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि नीलकंठ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, शिव, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ फिर हम कर्मधारय समास नहीं करेंगे, कौन सा समास करेंगे, बहुब्रीहि समास करेंगे। तो तीसरे शब्द की ओर इशारा या विशेष अर्थ किसकी ओर गया, शिव की ओर गया। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, कौन, भगवान शिव। पीतांबर शब्द है, पीतांबर कर्मधारय में भी आता है, क्योंकि अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और पीत का मतलब पीला, पीले हैं वस्त्र जो, पीतांबर कर्मधारय समास भी हो जाएगा। लेकिन पीतांबर शब्द आते ही हमारा दिमाग श्री कृष्ण पर भी पहुंच जाता है। पीले वस्त्रों को धारण करने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही, तो बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। तीसरे शब्द जो, दोनों शब्द किसके, पीतांबर, पीत और अंबर मिलकर के किसके लिए रूढ़ हो गए, श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गए। या अपन कह सकते दोनों शब्द मिलकर के किसके लिए विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, श्री कृष्ण के लिए। तो पीत हैं, पीत हैं वस्त्र जिसके, कौन, श्री कृष्ण। चतुरानन, चतुर और आनंद, चार ही आनंद जिसके, कौन, चतुरानंद किसके लिए प्रयुक्त होता है, ब्रह्मा जी के लिए। तीसरा तुरंत प्रकट हो गया, चार हैं आनंद जिसके, कौन, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। तो दोनों शब्द मिलकर के किसी तीसरे शब्द के लिए, किसी तीसरे पर्सन के लिए रूढ़ हो गए हो, किसी विशेष अर्थ में यदि वो प्रयुक्त हो रहे हो, तो वहां कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। और देखिए उदाहरण, दशानन, दशानन। अब देखो, दस आनंद, दशानन शब्द आती हमारा दिमाग कहाँ पहुंच जाता है, रावण पर, तुरंत कहाँ पहुंच जाता है, रावण पर। तो दोनों शब्द मिलकर के विशेष अर्थ क्या दे रहे हैं, रावण दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो तीसरा अर्थ दें तो बहुब्रीहि समास होगा। 10 हैं आनन यानी कि मुख, आनन यानी कि मुख जिसके, कौन, रावण, कौन होगा, रावण। लंबोदर,
लंबोदर, लंबा है उदर यानी कि पेट जिसका। कौन है लंबोदर? लंबोदर शब्द आती हमारा दिमाग कहाँ गया? गणेश जी पर। कौन है? गणेश जी। बता लीजिए। नीलकंठ, नीलायकंठ जिसका, पीतम्बर, पीतवस्त्र, चतुरानन, दशानन, लंबोदर, इन सब में बहुव्रीहि समास का ही नियम फॉलो हो रहा है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र आते ही हम किसके पास पहुंच गए? तीसरे भगवान शिव के पास। किसके पास? शिव के पास। तो बहुव्रीहि समास होगा। तीन है नेत्र जिसके। कौन? भगवान शिव जी। तीन है नेत्र जिसके। तो दोनों ही पद है प्रधान है। दोनों पद है प्रधान होने के साथ तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया, और उस अर्थ क्या था? भगवान शिव। वीणा पाणी, वीणा पाणी कहते हैं हाथ को। तो हाथ में वीणा किसके है? वीणा पाणी शब्द आते ही किसकी ओर इशारा जाता है? माँ सरस्वती की ओर। तो दोनों शब्द तो है प्रधान है, दोनों पद तो है प्रधान है, लेकिन विशेष अर्थ क्या दे रहे हैं? माँ सरस्वती की ओर इशारा कर रहे हैं। तो वीणा है पानी में जिसके। कौन? सरस्वती। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण बहुव्रीहि समास के होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस अपने पास बुक्स या पुस्तक के माध्यम से आप कर सकते हैं। सारे उदाहरणों को इस प्रकार समझ सकते हैं। और ये जो बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं, ये सभी उदाहरण लगभग फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। उनको आसानी से हम 10-5 बार यदि उनको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हमें याद हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं एक बार पुनः आपको पूरे प्रकरण का दोहरान करा देता हूँ मौखिक। सबसे पहले हमने समास शब्द देखा। समास जो शब्द है सम प्लस आस। सम यानी कि समान, आस यानी कि बैठना। आस धातु का प्रयोग है, आस धातु में सम उपसर्ग का प्रयोग है। तो समान रूप से बैठना अर्थात समान प्रवृत्ति के शब्दों का एक साथ प्रयोग होना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और बनने वाला जो नया पद होता है वो सामासिक पद कहलाता है। उसके बाद हमने समास के भेदों के बारे में अध्ययन किया। अव्ययी भाव समास पढ़ा। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। और दूसरी पहचान हमने उसकी पढ़ी कि यदि किसी सामासिक पद में पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हुआ हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। तीसरा नियम उसमें हमने पढ़ा कि किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद हमने द्वंद्व समास पढ़ा। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, प्रमुख होते हैं, मुख्य होते हैं। दोनों अपना अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। तीसरा हमने तत्पुरुष समास पढ़ा। तत्पुरुष समास में प्रथम जो पद होता है उसकी विभक्ति का लोप होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है या संज्ञा होता है। चौथा हमने पढ़ा कर्मधारय समास। उसमें या तो विशेष्य और विशेषण का प्रयोग होगा या उपमेय और उपमान का प्रयोग होगा। पांचवा हमने पढ़ा द्विगु समास। उसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा समास विग्रह जब हम करते हैं तो समूह या समाहार अर्थ प्रदान करते हैं।
छठा हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पद मिलकर के किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं, किसी के लिए रूढ़ हो जाते हैं। यदि कोई दोनों पद मिलकर के किसी के लिए रूढ़ हो गए हैं, वो शब्द हमारे आंखों के सामने आते हमें पता चल गया कि ये शब्द किसके लिए आया है या ये नाम किसी का है, दोनों शब्दों से मिलकर के इसे किसी और से कहते हैं, तो दोनों पद जब मिलकर के किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जैसे वीणा पाणी किसके लिए रूढ़ है? सरस्वती के लिए। त्रिनेत्र आती हम क्या समझ गए? भगवान शिव। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ये आपका समास प्रकरण था जो समाप्त हो गया है। यदि किसी भी विद्यार्थी को समस्या है तो वो लाइव क्लास में मुझसे शेयर कर सकता है। धन्यवाद।